आप सुबह क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते, ये सिर्फ एक साधारण डिसीजन नहीं है। ये आपके पूरे दिन के एनर्जी लेवल, फोकस, डाइजेशन और मूड को डायरेक्टली प्रभावित करता है। सुबह का नाश्ता आपके ब्रेन, हार्मोन और गट के लिए बायोलॉजिकल रीसेट बटन की तरह काम करता है। ब्रेकफास्ट स्किप करना, चाहे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हो, एक आम गलती है। मॉर्निंग में कॉर्टिसोल, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, अपने पीक पर होता है। अगर उस समय आप कुछ नहीं खाते तो कॉर्टिसोल और बढ़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप गट परमेबिलिटी बढ़ती है, टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क ज्यादा होता है और ग्लूकोज स्पाइक्स भी देखने को मिलते हैं। हल्का और न्यूट्रिएंट डेंस ब्रेकफास्ट जैसे बॉइल्ड एग और आलमंड्स या पनीर भुर्जी और रोटी ब्लड शुगर और एनर्जी को स्टेबल रखता है। एक और कॉमन गलती है सुबह सिर्फ चाय और बिस्किट लेना। चाय एसिडिक होती है और बिस्किट या टोस्ट के साथ लेने पर ब्लड शुगर स्पाइक और रिएक्टिव हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। इसके अलावा चाय और कॉफी आयरन, जिंक और मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। बेहतर तरीका यह है कि पहले ब्रेकफास्ट किया जाए और फिर लगभग 20 मिनट बाद चाय या कॉफी ली जाए। ब्रेड और टोस्ट को हेल्दी विकल्प समझना भी आम है, लेकिन ब्राउन या मल्टीग्रेन ब्रेड में भी अक्सर 40 to 60% तक मैदा होता है। इसमें पाम ऑयल, प्रिजर्वेटिव्स और अन्य एडिटिव्स होते हैं जो गट हेल्थ को सपोर्ट नहीं करते। इसकी बजाय रोटी, चीला, होममेड थेपला या बेसन पराठा बेहतर विकल्प हैं। पैक्ड म्यूस्ली, ग्रेनोला और ब्रेकफास्ट सीरियल्स भी स्वास्थ्य के नाम पर अक्सर नुकसानदेह होते हैं। इनमें हाई शुगर, रिफाइंड ऑयल, केमिकल स्टेबलाइजर्स और अल्ट्रा प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो गट माइक्रोबायोटा को डिस्टर्ब करते हैं और लंबे समय में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। इसकी बजाय आप रोल्ड ओट्स या मिलेट फ्लेक्स में चिया, ड्राई फ्रूट्स और सीजनल फ्रूट्स मिला सकते हैं। इंस्टेंट या फ्लेवर्ड ओट्स में आर्टिफिशियल फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव्स और शुगर की मात्रा अधिक होती है। प्रोटीन ओट्स के नाम पर जो टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन दिया जाता है, उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी कम होती है। स्टील कट या रोल्ड ओट्स लेना और उन्हें घर पर सेवरी या स्वीट वर्जन में तैयार करना बेहतर है। रेडी टू ईट पोहा, उपमा और डोसा मिक्स भी केवल सुविधा के लिए होते हैं। इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू लगभग 0 होती है। इनमें अधिकतर मैदा, पाम ऑयल, प्रिजर्वेटिव्स और सिंथेटिक फ्लेवर होते हैं जो गट लाइनिंग को इरिटेट कर सकते हैं। सुबह हैवी फ्राइड लेफ्ट ओवर मील्स खाने की आदत खासकर नॉर्थ इंडियन हाउस होल्ड्स में भी आम है। रात भर गट सिस्टम रेस्ट में रहता है और सुबह भारी और ऑयली फूड लेने से एसिड रिफ्लक्स, स्लो डाइजेशन और ब्लोटिंग की समस्या बढ़ती है। इसके लंबे समय के प्रभाव में कॉन्स्टिपेशन, गैस, स्लगिशनेस और फैटी लिवर के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। बेकन, सॉसेज और प्रोसेस्ड मीट भी सुबह प्रोटीन के नाम पर लेने से नुकसान कर सकते हैं। ये हाई सोडियम और सैचुरेटेड फैट से लोडेड होते हैं जो हार्ट और गट दोनों पर स्ट्रेस डालते हैं। WHO की स्टडी के अनुसार प्रोसेस्ड मीट्स ग्रुप 1 कार्सिनोजेंस में आते हैं। इनमें नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स भी होते हैं जो गट माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब करते हैं और इन्फ्लामेटरी मार्कर्स को बढ़ाते हैं। सिर्फ फ्रूट्स खाना भी सुबह की गलती हो सकती है, खासकर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल जैसे केला, तरबूज या पपीता। प्रोटीन या फैट के बिना सिर्फ फ्रूट खाने से ब्लड शुगर स्पाइक होता है, जिससे एनर्जी क्रैश और मिड मॉर्निंग क्रेविंग्स आती हैं। बेहतर विकल्प ये है कि फ्रूट्स को बॉइल्ड एग्स, पनीर, सोक्ड नट्स या चिया के साथ लिया जाए। एक आइडियल ब्रेकफास्ट ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है, गट मोटालिटी को बढ़ाता है, सैटिस्फैक्शन देता है, लीवर और गॉल ब्लैडर के डाइजेस्टिव जूस एक्टिव करता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को ऑप्टिमाइज करता है। अगर आपको क्रॉनिक गट इश्यूज, ब्लॉटिंग, एसिडिटी या फटीग की समस्या है तो सबसे पहले अपने नाश्ते की आदतों पर ध्यान दें। दवा तभी प्रभावी होगी जब आपका ब्रेकफास्ट गट फ्रेंडली हो।